देवी और सज्जनों, आप सभी का गुरु कृपा योग में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने 20 साल के योग अभ्यास से मिली सफलता को मानव कल्याण के लिए सार्वजनिक करने जा रहा हूं। गुरु कृपा योग द्वारा बिना किसी मेहनत, बिना किसी कसरत, बिना किसी वॉकिंग, बिना किसी रनिंग और बिना किसी आसन, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिना बीमारी के आप अपने आप को लंबी उम्र तक बिना बीमारी के स्वस्थ कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि गुरु कृपा योग एक ऐसा योग है जिसमें केवल ध्यान से, सांस द्वारा आप ये क्रिया कर सकते हैं। मैं राजेश सिंह राणा 40 साल में 19 तरह की बीमारी होने के कारण 45 साल तक निराश भरी जिंदगी दवाइयों के भरोसे जी, लेकिन 20 साल के योग अभ्यास के बाद आज मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। मतलब 65 साल की उम्र में 28 साल के आनंद से मैं खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी रहा हूं। दोस्तों, गुरु कृपा योग में बैठे बैठे केवल सांस क्रिया द्वारा, बिना किसी मेहनत, आसन और दवाई के, इंसान अपने आप को केवल ध्यान शक्ति द्वारा अपने अंदर के ऑर्गन्स और सिस्टम को निरोग करता है, निरोग करके स्वस्थ जीवन जीता है, जैसे कि मैं जी रहा हूं। अब सवाल उठेगा कि ध्यान शक्ति क्या है? ध्यान शक्ति इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके 1 घंटा 1.5 घंटे मेडिटेशन करें। नहीं, हर एक इंसान के पास सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति होती है, उसी को ध्यान शक्ति कहते हैं। इस दुनिया में हर पल जितने भी काम इंसान द्वारा किए जाते हैं, चाहे कोई काम बनाना हो, बिगाड़ना हो या आविष्कार करना हो, सब ध्यान शक्ति द्वारा होता है। बिना ध्यान शक्ति कुछ भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान शक्ति कोई रॉकेट साइंस है। मात्र गौर करके किसी काम करने को ध्यान शक्ति कहते हैं। गुरु कृपा योग में केवल 23 क्रिया है। इस भाग में हम 3 क्रिया करेंगे ओनली, सांस की 3 क्रिया। जिस प्रकार कसरत या मेहनत करने से पहले बॉडी को वार्म अप किया जाता है, उसी प्रकार किसी भी योग क्रिया को करने से पहले इन 3 सांस क्रिया द्वारा अंदर के सिस्टम और ऑर्गन को एक्टिव किया जाता है, जिससे योग क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से इनको निरोग कर सके। तो हम चलते हैं क्रिया नंबर 1। क्रिया नंबर 1, किसी भी आसन पर बैठिए। मैंने कहा आसन की जरूरत नहीं है, आप पालती मारकर आराम से बैठिए, रिलैक्स बैठिए, जिसमें आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं वज्रासन पर बैठ के ये क्रिया करूंगा। अभी आप केवल इसमें देखने वाली बात यह है कि आप अपनी बैकबोन सीधी रखें, चेहरा सामने रखें, हाथ आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्रिया द्वारा हमारे मेन सिस्टम और ऑर्गन्स तक जाने वाली नाड़ियों को क्लीन और एक्टिव करते हैं। यदि नाड़ियां एक्टिव और क्लीन नहीं होंगी तो योग क्रिया का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। पोजीशन ये होगी, क्रिया आप राइट हैंड के राइट अंगूठे से राइट तक की नाक दबा के 30 टाइम ये सांस की क्रिया करनी है, और उसके बाद जोर से छींकना है। रुमाल रखे, देखे, मैंने 50 टाइम किया, आप 30 टाइम करेंगे। इसके बाद राइट हैंड की बड़ी उंगली से लेफ्ट साइड की नोक दबा के इसको भी 31 टाइम करना है। देखिए, मतलब 30 टाइम करने के बाद 31 टाइम जोर से नाक से हवा निकाल ली। अब ये लेफ्ट और राइट नाक से होगी। अब आपने
दोनों नखरे खुले होके आपने सेम क्रिया 30 टाइम दोहरानी है। देखिए, दोस्तों ये क्रिया देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो जिसको सिर दर्द होता है या सर भारी होता है वो एकदम खत्म हो जाता है। दूसरा, हमारे सभी सिस्टम में जाने वाली नाड़ियाँ क्लीन एक्टिव होने के साथ साथ ऑर्गन को भी एक्टिव कर देती है। अब हम चलते हैं इसी पोजीशन में क्रिया नंबर 2। क्रिया नंबर 2 में इस क्रिया द्वारा डाइजेशन सिस्टम को एक्टिव किया जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में डाइजेशन सिस्टम की कोई भी एक्सरसाइज ना होने की वजह से हमारी स्टोमक, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में बीमारी शुरू हो जाती है। अभी क्रिया कैसे करेंगे? आप हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जैसे आपकी जरूरत हो। अभी आपने एक लंबा सांस लेना, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना। छोड़ने को जब पेट में हवा नहीं होगी, इसको 30 टाइम आगे पीछे करना है। ध्यान रहे, सांस नहीं लेना है। सांस छोड़ने के बाद आपने करना है। यदि आप 30 टाइम नहीं कर सकते तो 15 टाइम कीजिए, लेकिन ये क्रिया 3 बार करना है, 30 टाइम। देखिए, मैंने 18 टाइम की। एक बार फिर देख लीजिए, सांस लेना नहीं है, सांस लंबा लेना, छोड़ना है, फिर ये क्रिया करनी है। इस क्रिया के बहुत फायदे हैं। सबसे पहले आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है और डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। दूसरा, जो आपकी साइड की चर्बी वो खत्म होने वाली हो जाती है। तीसरा क्या है, कभी कभार हमारी आंतें आपस में उलझ जाती हैं और ऑपरेशन होने के बाद ही आंतें दोबारा काम करती हैं। ऑपरेशन हो गया तो दवाई खानी पड़ती है, लेकिन इस क्रिया करने से आपकी आंतें कभी भी आपस में उलझेंगी। अब हम आते हैं क्रिया नंबर 3। जैसे मैंने कहा था कि आज हम 3 क्रिया करेंगे, 2 क्रिया होगी, क्रिया नंबर 3। इस क्रिया द्वारा हमारे डाइजेशन सिस्टम की लास्टिक पावर और संकोचन को बढ़ाना है। दोस्तों, हमारा जो डाइजेशन होता है वो मूवमेंट से होता है, या तो लास्टिक पावर होती है और दूसरा संकोचन होता है, तभी होता है, वरना इसके अलावा कोई विधि है ही नहीं। इस क्रिया करने के लिए आपने एक लंबा सांस खींचना, छोड़ना है। छोड़ने के बाद आपने पेट को अंदर खींच के रोकना है और गिनती काउंट करने मन में 50 तक। 50 नहीं कर सकते तो 30 टाइम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने थोड़े टाइम के लिए किया है। इसका मतलब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सांस नहीं लेना अंदर, इससे आपकी लास्टिक पावर संकोचन बढ़े। एक बार फिर देख लीजिए, लंबा सांस लेना, छोड़ना और पेट को अंदर खींचना। ये हमारी 3 क्रिया। इस क्रिया का लाभ ये है कि आपका डाइजेशन सिस्टम होने के बाद आपको डकार आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, डकार की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्रिया नंबर 17 में इंडाइजेशन और डकार के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात उठती है दोस्तों कि हमारा शरीर है, मानव का शरीर, बीमारियां सबको होती है, मुझे भी होगी, आपको भी होगी, सबको होती है। लेकिन
उन बीमारियों की वजह से दवाई से अपनी बॉडी को ओवरलोड नहीं करना है। अगर ओवरलोड करेंगे तो उससे एक बीमारी खत्म होगी, दूसरी बीमारी होगी, उसकी मेडिसिन शुरू होगी और ऐसा हो जाएगा कि आपको 20-20 गोली एक दिन में खानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप गुरु कृपा योग की पद्धति द्वारा सांस की क्रिया ध्यान से करते हैं, आप 2 महीने के अंदर महसूस करेंगे कि आपकी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप दवाई खाते जाइए, आप खुद पे खुद दवाई छोड़ते चले जाएंगे। अभी मैंने जैसे बोला था कि गुरु कृपा योग में 23 क्रिया है। मुझे 19 तरह की बीमारियां हुई थी। उन 23 क्रिया को करने से 19 तरह की बीमारियां खत्म हुई। अब बीमारी कौन सी है? मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुई, मुझे किडनी प्रॉब्लम हुई, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, लीवर प्रॉब्लम हुई, साइनस हुआ, मुझे पाइल्स हुई, मेरी जो ये शोल्डर पेन हुआ, बैक बोन हुआ, मेरे घुटनों में पेन हुआ, मेरे खाना खाने के बाद पेट फूलने लगा, डायबिटीज स्टार्ट हुई। ये सब 23 क्रिया द्वारा खत्म की। अगर आप करेंगे ये 19 बीमारी तो छोड़ो, आपको कोई बीमारी होगी नहीं, होगी तो खत्म हो जाएगी। और ये बीमारी किस क्रिया द्वारा खत्म होती है, ये सब विवरण मैं इनबॉक्स में अटैच कर रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए। यदि उसमें कोई आपको बीमारी है तो वो क्रिया करके आप उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैठे बैठे भागने के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।